हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और उनके उदाहरणों के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? आमतौर पर किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सभी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम वाले शब्द, उनको संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, कानपुर, रोना, घोड़ा। हर एक नाम जैसे व्यक्ति का नाम, भाव का नाम, शहर का नाम, जानवरों के नाम, गुण का नाम, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा से बने वाक्य बच्चों कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे राहुल और अमित की दोस्ती स्कूल के समय से है, तो यहाँ पर राहुल, अमित, स्कूल ये संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो बच्चों यहाँ पर गुजरात किसी राज्य का नाम, गांधीनगर एक स्थान का नाम और राजधानी एक स्थान का नाम, ये तीनों संज्ञा शब्द हैं। बुढ़ापे का समय सबसे ज्यादा खराब होता है, तो बच्चों यहाँ पर बुढ़ापा शब्द संज्ञा शब्द है। अगले वाक्य में हम देखेंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। अब तो पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं, तो बच्चों यहाँ पर पानी और पैसा संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किसी भी वस्तु के नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे काले घोड़े सफेद घोड़ों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, तो यहाँ पर जो घोड़ा शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है। अगले वाक्य में देखिए, हम देखते हैं मैं बड़ा होकर फौज में जाना चाहता हूं, तो बच्चों यहाँ पर फौज शब्द एक संज्ञा शब्द है। बच्चों आप में से कौन कौन बड़े होकर फौज में जाना चाहता है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, जो बच्चे फौज में जाना चाहते हैं। अगला वाक्य बच्चों, कृष्ण इतिहास के सबसे ज्यादा माने जाने वाले पात्र हैं। तो कृष्ण शब्द और इतिहास शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं। कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम, महापुरुष का नाम, किसी देवता का नाम, सभी को हम संज्ञा शब्द में ही मानेंगे। नेताओं की शकल तो अब चुनाव में ही दिखती है, यानी चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं और जनता से मिलना पसंद नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पर नेता शब्द, शकल शब्द और चुनाव शब्द संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, चलिए बच्चों संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे प्रथम भेद है, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है बच्चों भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भेद है बच्चों समूहवाचक संज्ञा। तो इन पांचों भेदों के उदाहरण हम देखेंगे, इनकी परिभाषा हम सीखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट बच्चों, सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों जो उदाहरण हम देंगे उनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और बाकी संज्ञाओं में क्या फर्क है, क्या अंतर है। जो वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम दर्शाते हैं, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार की संज्ञा की यह विशेषता होती है कि यह केवल उन्हीं नामों को दिखाते हैं जो अद्वितीय हैं, यानी उनके जैसा दुनिया में बाकी और कोई नहीं है। जैसे राम इधर आओ, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है और वह अद्वितीय वस्तु को संबोधित करने में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से किसी स्थान के लिए, जैसे दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, बिहार, महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम, भगत सिंह, शाहरुख खान, तो ये सभी अद्वितीय शब्द हैं। इसी वजह से इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरणों से समझेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। मैं 20 तारीख को कानपुर जाऊंगा, तो यहाँ पर कानपुर एक विशेष जगह का नाम है।
कानपुर एक विशेष स्थान, एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए बच्चों यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो बच्चों यहाँ पर दिल्ली यानी कि एक विशेष स्थान, और वह विशेष स्थान जहाँ पर इंडिया गेट है, जहाँ पर लाल किला है, जहाँ पर हमारी संसद है, वह स्थान काफी खूबसूरत है, यह इन्होंने बताया। तो दिल्ली शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह विशेष स्थान का नाम है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होंगे। तो उत्तर प्रदेश भारत के एक राज्य का नाम है, एक विशेष राज्य का नाम है, इसीलिए विशेष वस्तु का, विशेष स्थान का नाम होने की वजह से इसको हम मानेंगे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट बच्चों, इलाहाबाद या प्रयागराज के बारे में। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो जो इलाहाबाद शब्द है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक विशेष स्थान का नाम है, और प्रयागराज शब्द भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बच्चों, इलाहाबाद का ही नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अगला वाक्य देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर रमन सिंह एक विशेष व्यक्ति का नाम, छत्तीसगढ़ एक विशेष राज्य का नाम, दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगले वाक्य में देखिए, रेणु हमेशा से ही पढ़ने में तेज रही है। तो यहाँ पर जो शब्द रेणु है वो किसी विशेष लड़की का नाम है, इसलिए इसको हम मानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद बच्चों, रमेश अजय के पिता का नाम है। तो रमेश एक विशेष व्यक्ति का नाम, अजय एक विशेष व्यक्ति का नाम, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा में हैं। तो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके सभी के जो नाम हैं, आपके जो नाम हैं उसको हम किस संज्ञा में मानेंगे। आपके नाम जैसे कि एक बच्चा जिसका नाम मोहक है, एक बच्चा जिसका नाम मोहक है, एक बच्चा जिसका नाम सार्थक है, इसको हम कौन सी संज्ञा में मानेंगे, तो यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के और उदाहरण देखते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल अरब सागर के बराबर है, यानी बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो अरब सागर के से ज्यादा है। तो यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों विशेष सागरों के लिए, विशेष खाड़ियों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, इसलिए इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानेंगे। नेक्स्ट बच्चों, दूसरे प्रकार की संज्ञा, अभी तक हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की थी, इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ध्यान से देखिए इसके नाम को। द्रव्यवाचक संज्ञा नाम से ही हमें पता लगेगा, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें संख्या द्वारा नहीं आंका जा सकता, जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे एक दूध, ये शब्द गलत है, एक दूध हम नहीं बोल सकते, एक लोहा यह भी नहीं बोल सकते, एक पानी यह भी नहीं बोल सकते। ये सभी ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संख्या द्वारा नहीं अपितु किसी विशेष मात्रक द्वारा नापा जाता है। जैसे दूध के लिए 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, 4 किलो लोहा, 10 किलो लोहा, 100 किलो लोहा, आधा लीटर पानी, 40 लीटर पानी, 20 लीटर पानी। इस प्रकार की वस्तुओं का नामों को प्रदर्शित करने वाले शब्द बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा से बने वाक्य। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से बने वाक्य देखते हैं हम। जरा 1 लीटर दूध देना। तो दूध शब्द बच्चों यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध देना। तो दूध को हम आधा दूध देना या पूरा दूध देना नहीं कह सकते, हमने कहा यहाँ पर 1 लीटर दूध देना, यानी किसी विशेष मात्रा का यूज किया, इस प्रयोग किया, इसी वजह से इसको हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला वाक्य बच्चों, 50 किलो बेसन तो यहाँ की सामान्य खपत है। 50 किलो बेसन तो यहाँ की सामान्य खपत है। तो जो बेसन शब्द है बच्चों यहाँ पर वह है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, अगर आपको अभी तक का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको अपने अलग अलग विषयों से संबंधित और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगला वाक्य देखिए बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा से बना अगला वाक्य,
अलाव बनाने के लिए 4 किलो कोयला लगेगा। तो कोयला शब्द यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। जाओ दर्जी से 2 मीटर लाल कपड़ा ले आओ। तो बच्चों यहाँ पर जो कपड़ा शब्द है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसने सिर पर 25 किलो गेहूं रखा था। तो गेहूं, जो गेहूं शब्द है बच्चों वो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये उदाहरण आपको याद करने हैं द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम। मात्र 10 ग्राम सोने की कीमत हजारों में है आजकल। तो ये क्या आएगा, आजकल मात्र 10 ग्राम सोने की कीमत हजारों में है। तो बच्चों देखिए सोने के दाम बढ़ रहे हैं, तो जो सोना शब्द है वो क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सोना जो शब्द है वो आप इस धातु के लिए प्रयोग किया गया है। एक होता है बच्चों सोना जो एक क्रिया है, जैसे कि वह सुबह देर तक सो रहा है। तो वहां पर सोना शब्द यानी स्लीपिंग वह एक क्रिया शब्द है, और यहाँ पर सोना शब्द इस धातु के लिए प्रयोग हुआ है जिसके हम आभूषण बनाते हैं। बच्चों यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा से अगला बना वाक्य, लाला जी ने गरीब को 2 किलो चावल भेंट किया। तो लाला जी ने कोरोना के दौरान किसी गरीब को 2 किलो चावल भेंट किया। तो जो चावल शब्द है बच्चों, चावल शब्द वह आपका यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य देखिए, हाथी रोज 10 किलो चारे की खुराक लेता है। तो बच्चों यह यहाँ पर 10 किलो बहुत कम लिखा हुआ है। हाथी तो 100 किलो से भी ज्यादा खुराक लेता है। तो इस वजह से हमारा यह वाक्य तो में हम सुधार कर सकते हैं, बट जो चारा शब्द है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपके अनुसार हाथी के प्रतिदिन की खुराक कितनी होगी। आपको उत्तर किलो में ही लिखना है कि हाथी एक दिन में लगभग कितने किलो चारा खा लेता है। अगली जो संज्ञा है बच्चों वह है हमारी जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि अध्यापक एक जाति है, हाथी, शेर। जैसे वाक्य देखते हैं, दुनिया में बाघ खत्म हो रहे हैं। तो बाघ एक विशेष जाति को बताता है ना। गाय शब्द भी एक विशेष जाति को बताता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो बाघ शब्द है वह बाघों की पूरी जाति को दर्शाता है, इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा को बच्चों और अच्छे से हम समझ पाए इसलिए हम कुछ उदाहरण अभी हम देखेंगे, जिन उदाहरणों से यह स्पष्ट होगा कि जातिवाचक संज्ञा हमारे दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ पर इन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अध्यापक की छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए बच्चों कोरोना काल में ये जो महिला है, ये महिला अध्यापिका है, ये इनको पढ़ा रही है बच्चों को। तो अध्यापक की जो छात्र है उसके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका। तो जो अध्यापक शब्द है वह एक वर्ग को, एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके स्कूल में कितने सारे अध्यापक हैं, सभी एक ही जाति में आते हैं, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसलिए देखिए मान के चलिए छात्र भी आपके स्कूल में मान के चलिए 400 या 500 बच्चे हैं, तो वो सभी छात्र एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही जाति में आते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। अगला वाक्य देखिए बच्चों, केरल के हाथी। तो यहाँ पर अगर केरल शब्द को देखें बच्चों, केरल शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष राज्य का नाम है, और हाथी एक जाति को दिखाता है, इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा। बच्चों केरल जो शब्द है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष राज्य का नाम है, ये याद रखिए आप हमेशा। अगला वाक्य अगर हम देखें, एक पिता के बलिदान को कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो आप भी अपने पिता से बहुत प्रेम करते होंगे, प्यार करते होंगे। तो पिता के जो बलिदान है उनको कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो पिता शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। पुलिस का कार्य मुजरिम को पकड़ना होता है। तो पुलिस एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं इस फोटो में वो सभी पुलिस के अंदर हैं। तो जहां पर एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो ये जाति है। मुजरिम भी एक ग्रुप होता है लोगों का जो अपराध करते हैं। नेक्स्ट वाक्य देखिए बच्चों, शेर जंगल का राजा होता है। तो जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, वह कोई भी शेर हो सकता है, वह पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो शेर जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य देखिए, यदि हम वृक्षारोपण पर
कार्य नहीं किया तो दुनिया से वृक्ष खत्म हो जाएंगे। तो यह बहुत जरूरी है बच्चों, हमें पेड़ लगाने ही चाहिए। और विशेषकर जब हमारा जन्मदिन हो तब हम एक पेड़ जरूर लगाएं। तो जब हमारी उम्र 20 साल या 25 साल होती है, उस दौरान हम 20 से 25 पेड़ों को कम से कम बड़ा कर चुके होते हैं। तो अगर वृक्ष खत्म हो जाएंगे दुनिया से तो फिर दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वृक्षारोपण का हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ पर वृक्ष किसी विशेष पेड़ के बारे में नहीं बताया। तो जो वृक्ष शब्द है यहाँ पर वह एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो संज्ञा है उसको हम उस संज्ञा का जो भेद है वह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देख लेते हैं, जहां पर किसी ग्रुप को किसी समूह के बारे में बताता है। जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम बच्चों कितने लोगों का समूह होता है, कितने खेलने वाले व्यक्ति होते हैं, 11 खेलने वाले व्यक्ति होते हैं और 4 एक्स्ट्रा होते हैं। काफी दिन हो गए मुझे क्रिकेट देखे हुए, बट इतना पता है कि 11 खेलने वाले होते हैं वहां पर और 4 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। तो टोटल 15 लोगों का समूह हो गया वो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समूह शब्द है, समूह वाले शब्दों को दिखाने वाले संज्ञा शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कबड्डी के हर दल के जीतने की संभावना है। तो ये देखा होगा आपने प्रो कबड्डी के दौरान कि कबड्डी के हर दल की जीतने की संभावना होती है। कई बार कमजोर टीम भी दूसरी टीम को हरा देती है। तो दल शब्द ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, समूह के बारे में बताता है, इसलिए बच्चों यह एक समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए, अपराधियों का एक गिरोह। तो अपराधी कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो अपराधी शब्द तो जातिवाचक संज्ञा में आता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर जो गिरोह शब्द है, गिरोह शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा में होगा। एक ग्रुप को दिखाता है, एक समूह को दिखाता है। इसके बाद फौज ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। तो फौज जो है वो समूह होता है, किनका समूह होता है, सिपाहियों का, सोल्जर्स का। तो सैनिकों का समूह फौज होता है और फौज ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है फौज। और बच्चों पाकिस्तान है एक विशेष देश का नाम, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा देखिए, भाववाचक संज्ञा जो इसका भाग है, संज्ञा का एक भाग है, उसके बारे में हम जानेंगे। वे शब्द जिनसे किसी भाव की सूचना मिल रही हो वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रोना, हंसना, खाना पीना, जवानी, ये सभी शब्द भाव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बच्चों इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जरा, वह लड़की रो रही है। तो जो रोना शब्द है यहाँ पर, रोना शब्द है वह भाव को दिखाता है कि उसका भाव कैसा है, कि वह रो रही है। अगला वाक्य, मैंने बुढ़ापे की योजना बना ली है। तो यहाँ पर बच्चों जो बुढ़ापा शब्द है वह एक भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य देखिए, सहसा की मां को देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। तो जो आंसू शब्द है बच्चों वह यहाँ पर भाव को दिखाता है कि उसका भाव कैसा है, दुखी भाव है। अगला वाक्य देखिए, कृष्ण राधा जी से अपार प्रेम करते थे। तो कृष्ण जी जो राधा जी से प्रेम करते थे वह एक भाव है। किसी के प्रति हमें गुस्सा हो सकता है, किसी के प्रति प्रेम हो सकता है, किसी से घृणा हो सकती है, बट बच्चों हमें दूसरों से प्रेम ही करना चाहिए। तो कृष्ण राधा से अपार प्रेम करते थे, जो प्रेम शब्द है वह एक भाववाचक संज्ञा है। खलनायक के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तो ये मुस्कान देखिए ये दुष्टता वाली मुस्कान है इसकी। तो ये जो कुटिल मुस्कान है, ठीक है, इसको भी हम किस शब्द में लेंगे, भाववाचक संज्ञा में। मोटापे की दवा नहीं होती, उसे परहेज से ही ठीक किया जा सकता है। तो जो मोटापा शब्द है, मोटापा शब्द यहाँ पर भाव को दिखाता है। तो मोटापे की बच्चों दवा नहीं होती, उसको परहेज से ही ठीक किया जा सकता है। जो मोटापा शब्द है यहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। आगरा की मिठाइयों में अलग प्रकार की मिठास होती है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आगरा शब्द देखें तो आगरा शब्द तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष स्थान का नाम है। और किस स्थान का नाम है, जहां पर क्या है बच्चों, ताजमहल है। जहां पर ताजमहल है वही स्थान है ना आगरा। पर जो मिठास शब्द है वह आपकी भाववाचक संज्ञा है। बच्चों अगर आपको यह संज्ञा से रिलेटेड हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो दोस्त वीडियो नहीं देख पाए हैं उनके साथ आप वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।